तो आमिर खान ने सोनम वांगचुक के लिए जो बात बोली है उसको सुन के ऐसा लग रहा है कि भाई इससे बेटर तो आमिर खान बोलते ही ना, इतनी घटिया बात बोली है। आमिर खान ने क्या बोला है वीडियो तो दिखाऊंगा, लेकिन आमिर खान का कहना ये कि वो सोनम वांगचुक को जानते ही नहीं थे जब फिल्म शूट हो रही थी। क्या आमिर खान सच बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं, आमिर खान का स्टेटमेंट और इस बात को आगे चल के बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अब सोनम वांगचुक के बारे में खुलकर के बात कर रहे हैं। इन्हें सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के भी अब अच्छे दिन लोडिंग ना हो जाए। भुवन बाम तो इसके बारे में पोस्ट कर ही चुके थे, उसके बाद आशीष चंचलानी एंड अब कैरी मिनाटी भी यहां पर पोस्ट कर चुके हैं एंड साथ में समय रैना यहां पर पोस्ट कर रहे हैं, होपिंग एंड प्रेइंग दैट ही इज ओके एंड दैट दिस एंड्स सून विद डायलॉग। अब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स डायलॉग की बात कर रहे हैं, सोनम वांगचुक सर को देख रहे हैं लेकिन मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बट इसी के बीच में आज सुबह आता है एक वीडियो जहां पर आमिर खान सोनम वांगचुक के बारे में फाइनली कुछ बोल रहे हैं। You were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk. That's what I'm told. No, that's not true actually. No. No, no. दुनिया ये बात जानती कि आमिर खान का कैरेक्टर सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था, लेकिन आमिर खान ये कह रहे हैं कि ऐसा सच नहीं है, उनका कैरेक्टर सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड ही नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पर आमिर खान का कहना है कि उनको पता ही नहीं था सोनम वांगचुक कौन है जब वो इस फिल्म को शूट कर रहे थे। तालियां हो जाए इसी हिपोक्रेसी के लिए। अभी एक्सपोज करता हूँ, जरा पूरी बात सुन लो। That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film Three Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Yeah. Just recently he said that Yes. I've seen it too. no, he's wrong. अब देखो आमिर खान आगे सोनम वांगचुक के बारे में क्या कहते हैं, इसको दिखाने से पहले जरा आपको दिखाना चाहता हूं क्या सोनम वांगचुक को आमिर खान जानते थे जब वो फिल्म शूट कर रहे थे। फिल्म आई थी 2009 में। अब एक अवार्ड फंक्शन हुआ था 2008 में जिसके बारे में सोनम वांगचुक खुद यहां पर एक बार बता चुके हैं जोश टॉक्स में, जहां पर आमिर खान और सोनम वांगचुक मिले थे एंड सोनम वांगचुक ने बकायदा आमिर खान को एक फिल्म बनाने के लिए प्रपोज किया था सियाचिन के ऊपर। मतलब इतनी मेजर डिस्कशन यहां पर हुई थी इन दोनों के बीच में। एंड दूसरी तरफ आमिर खान कह रहे हैं कि जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू करी तो मैं जानता ही नहीं था सोनम वांगचुक कौन है। सर जानेंगे तो थोड़े दिन में आपको, देश के लोग नहीं। अब आमिर खान की पूरी बात आपको सुनाऊंगा, लेकिन आमिर खान की सपोर्ट में अब वो लोग भी आ चुके हैं जो कल तक ही कह रहे थे कि आमिर खान ने 3 शादियां करके हिंदुइज्म को इंसल्ट किया। लेकिन जरा पहले आमिर खान की पूरी बात सुनो। But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat were the two writers, nor I. We didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him and the work that he does. But what do you have to say anything about this? Just from a factual point of Yeah. view, I want to tell That's you it. that I neither It's Raju never been nor I- clarified before this. Yeah. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He is also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, you know, and we hope that Yeah. it ends well, and it you know, all of us are hoping that he ends his fast. Yes. हम सब लोग ये होप कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट खत्म कर दे। हम सब लोग ये होप नहीं कर रहे कि सरकार उनकी बात यहाँ पर सुन ले, वो अपना फास्ट खत्म कर दे। हम ये होप कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान इस मैटर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आमिर खान के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि उन्होंने सोनम वांगचुक के कैरेक्टर के नाम पर पैसा कमाया, उन्होंने उस कैरेक्टर को मिल्क किया है एंड अब कह रहे हैं कि मैं तो जानता भी नहीं था। इनफैक्ट अभी आपको दिखाऊंगा मीडिया कवरेज जो कि आमिर खान की बात को यहाँ पर झुटला रही है पूरी तरीके से। लेकिन उससे पहले वो लोग जो आमिर खान को कल तक गालियां दे रहे थे, भाई ये लोग आमिर खान की गोदी में बैठ चुके हैं जाकर। एंड बीजेपी आईटी सेल की कुछ ट्वीट्स आपको दिखाना चाहता हूं। आमिर खान की इस पूरी वीडियो को कोट करके लिख रहे हैं, आमिर स्टन सीजेपी। आमिर खान ने सीजेपी को स्टन करके रख दिया, वाह। द कैरेक्टर इन थ्री इडियट्स हैड नथिंग टू डू विद सोनम वांगचुक। आमिर खान, अभी कल तक तुम लोग आमिर खान को गाली दे रहे थे, आज आमिर खान को कोट कर रहे हो। डिसाइड कर लो कौन सी साइड पे भाई। बिगेस्ट लाई ऑफ सीजेपी एक्सपोज्ड। आमिर खान सेज थ्री इडियट वाज नॉट बेस्ड ऑन सोनम वांगचुक, सेज दे डिडंट इवन नो अबाउट हिम ड्यूरिंग शूटिंग। Someone asked Chatur to make a video giving him credit of Three Idiots. Amir says Chatur is wrong. आमिर खान ने बोल दिया चतुर गलत है, तो भैया चतुर गलत ही होगा। बट सोशल मीडिया पे आप ज्यादा टाइम झूठ बोल नहीं सकते। आपको न्यूज की हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं। इसकी भयंकर लेवल पर कवरेज हो चुकी है कि कैसे सोनम वांगचुक जो है वो रियल लाइफ कैरेक्टर है ऑफ आमिर खान कैरेक्टर
फुनसुक वांगडू। और इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? इनफैक्ट उस टाइम पर भी बात सामने आई थी कि इस फिल्म की शूटिंग जब हुई तो सोनम वांगचुक के स्कूल को यूज किया गया था एंड उनकी परमिशन के बिना यूज किया गया था, लेकिन सोनम वांगचुक को ये नहीं जानते थे। ये कैसे हो गया सर? अब देखो हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज कितने स्पाइनलेस हैं, आमिर खान की इस बात से ये प्रूव होता है। लेकिन आमिर खान की बात यहां पर नहीं है, यहां पर बात विवेक ओबरॉय की भी करना चाहता हूं। विवेक ओबरॉय अभी कह रहे हैं कि यार मुझसे पॉलिटिकल बातें मत करो तुम ये सोनम वांगचुक के क्वेश्चन के ऊपर। अबे ब्रो, तूने लिटरली यहां पर मोदी जी का रोल किया हुआ है, मेरा गुजरात जल रहा है। यार मैं अभिनेता हूँ, नेता नहीं हूँ, तो मैं पॉलिटिकल चीजों पे ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देता हूँ। हम तो ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। लाइफ में बहुत कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है। ऑब्जर्व ये किया कि ये भी एक नई चीज थी और मुझे लगता है कि एक हेल्थी डेमोक्रेसी में हर आवाज को अपनी जगह मिलती है। ये लोगों ने अपना अगर आवाज व्यक्त किया है तो ये एक हेल्थी डेमोक्रेसी का साइन है। मैं पॉलिटिकल चीजों पे ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं मोदी जी बन जाता हूं कभी कभी जाकर फिल्मों के अंदर। ये कैसा बंदा है भाई? एंड आगे चल के मिस्टर विवेकानंद ओबरॉय ये भी कह रहे हैं कि ये हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। क्या है हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन? कि एक बंदा 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है एंड सरकार से एक भी बंदा उससे डायलॉग नहीं यहां पर करना चाह रहा। ये है हेल्दी डेमोक्रेसी? तो बेकार डेमोक्रेसी कौन सी वाली होगी? वैसे आपको बताना चाहता हूं, ये बंदा खुद दुबई में रहता है। हेल्दी डेमोक्रेसी? इनफैक्ट फिल्म करी तो करी, फिल्म के प्रमोशन में यही बंदा चाय बेचता हुआ नजर आ रहा था अपने पिताजी के साथ। एंड उससे भी बड़ी बात यहां पर यह कि ये फिल्म कब रिलीज हुई थी? 2019 के इलेक्शन में मोदी जी जब जीते उसके बाद ये फिल्म रिलीज हुई एंड फिर भी पिट गई। अब देखो यार, ये ऐसे एक्टर्स हैं जो बड़ी बड़ी मूवीज में आ चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनसे बेटर है सोनाक्षी सिन्हा जैसे लोग, जिन्होंने बहुत ग्रेट, बहुत बड़ी मूवीज नहीं करी। हाँ, इन्होंने अच्छे मीनिंगफुल रोल्स करे, लेकिन एटलीस्ट हमारे देश के बारे में कंसर्न तो हैं। कम से कम इनकी तरह स्पाइनलेस तो नहीं है। आई हैव नेवर गिवन अ स्टेटमेंट आउट लाइक दिस, बट आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकता। अभी स्पाइनलेस बॉलीवुड के स्टार एक तरफ है, लेकिन इसके ऊपर भी गोदी मीडिया के रिएक्शन इस टाइम पर आपको दिखाना चाहता हूं। पहले इन लोगों ने खूब कोशिश करी कि सोनम वांगचुक को डिस्क्रेडिट करके रख दो। ये तो चाइना फंडेड है, ये तो चाइना का एजेंट है, दुनिया जहान की बातें करी। एंड जब इनको समझ में आ गया कि डिस्क्रेडिट हम लोग नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि सोनम वांगचुक तो सही कर रहे हैं, लेकिन अभिजीत दिपके कितना खराब आदमी है, सोनम वांगचुक को इस्तेमाल कर रहा है। भाई अब ये सोनम वांगचुक को इंसाफ दिलाने की बातें कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन। सुशांत सिन्हा कह रहे हैं कॉकरोच पार्टी वाले सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर जो कह रहे हैं, और खुद जो सोनम वांगचुक बता रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट इसके ऊपर पूरी न्यूज बना दी और ये बता रहे हैं कि अभिजीत दिपके तो कह रहे हैं उनकी तबीयत बड़ी खराब है, लेकिन सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मेरी तबीयत अभी ज्यादा खराब नहीं है। अबे हर कोई मोदी की तरह नहीं होता कि जरा सी खरोंच चाहिए और मैं मर गया बोलने लग गया। खुद अभिजीत दीपके कह चुके हैं कि वो 3 दिन से सोनम वांगचुक के पीछे पड़े हैं कि अनशन तोड़ दीजिए, बहुत हालत बिगड़ रही है आपकी। लेकिन सोनम वांगचुक ने ही इनको एक्सपोज कर दिया। सोनम वांगचुक ने खुद ये बात कल कही थी कि उनकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि 2-4 दिन में कुछ अनहोनी हो जाएगी। सोनम वांगचुक ने खुद कहा कि उनके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है, अभी वो कुछ और दिन ऐसे चल सकते हैं। देखो सोनम वांगचुक जैसा बंदा जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो डेफिनेटली इस चीज को यूज नहीं करेगा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं इतने दिन से भूखा बैठा हुआ हूं। सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं 19 दिन से, 9 किलो वेट उनका कम हो चुका है एंड उनकी तबीयत खराब है। पेपर्स पे हो सकता है चीजें ठीक आ रही हो, लेकिन इतनी लंबी हंगर स्ट्राइक के बाद कई बार पेपर्स जो है वो थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं एंड कई बार सच्चाई बॉडी के अंदर कुछ और भी हो रही होती है। लेकिन इनके हिसाब से जब तक सोनम वांगचुक रो नहीं रहे होंगे, जब तक उनको आईसीयू नहीं लेकर जाया जाएगा, तब तक ये लोग नहीं मानने वाले कि सोनम वांगचुक की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इनकी गलती नहीं है, एक्चुअली में इन लोगों को मोदी जी के ड्रामे की आदत पड़ी हुई है। थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल दे, घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दो, मुझे गाली दे दी मित्रों,
उस चीज की जिनको आदत है उनको सोनम वांगचुक की बातें कैसे समझ में आएंगी। इनफैक्ट हालत इस टाइम पर ये कि सुशांत सिन्हा जैसे लोग अब राहुल गांधी की यहाँ पर वकालत कर रहे हैं, राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं कि अभिजीत दिपके राहुल गांधी से सवाल कैसे पूछ सकते हैं। कल तक तो वो राहुल गांधी को गलियाने का काम कर रहे थे, अब वो राहुल गांधी को कैसे बुला सकते हैं। मतलब उन लोगों को सपोर्ट कर लेंगे जिनको पिछले 12 सालों से दिन रात गाली दे रहे हैं, लेकिन सही में यहाँ पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करने वाले। रूबिका लियाकत कह रही हैं, इस देश ने त्याग करने वालों का सर आंखों पर रखा है, महात्मा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे से लेकर सोनम वांगचुक, लेकिन नायक के संग नालायक इकट्ठा हो जाएं तो सही मकसद भी मजाक बन जाता है। इस देश ने नायक पसंद किए हैं, मोहरे नहीं। मतलब दिनों की मेहनत लगाकर सोनम वांगचुक को डिस्क्रेडिट करने में फेल होने के बाद अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम अभिजीत दिपके को तो डिस्क्रेडिट कर दें, वो तो हो जाए कुछ। अब देखो मोदी सरकार के मिनिस्टर्स डायलॉग नहीं कर रहे, लेकिन उल्टी सीधी बातें जरूर यहां पर करी जा रही हैं। मनोज तिवारी सोनम वांगचुक को लेकर क्या कह रहे हैं जरा सुन लो। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। सर देश की गति को कम करने का प्रयास ये लोग नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद मोदी जी कर देते हैं। गोदी मीडिया के लोगों को भी समझ में आ चुका है कि सोनम वांगचुक को डिस्क्रेडिट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अब अभिजीत दिपके के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोग अभी तक इस बात को नहीं समझ रहे। इनफैक्ट बीजेपी के यूपी के नेता हैं, ये तो सोनम वांगचुक को अभी भी चाइना का एजेंट बता रहे हैं। अरे अगर चाइना का एजेंट है सोनम वांगचुक तो अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक करने की परमिशन क्यों दे रखी है अमित शाह को? अपने आप ही क्वेश्चन उठा रहे अपने आप पे। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे देखो 20वां दिन है सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक का, एंड जैसे मैंने बताया 9.5 किलो के आसपास उनका वेट लूज वो कर चुके हैं। उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लगातार फ्लक्चुएट यहाँ पर कर रहा है, एंड माइल्ड डिहाइड्रेशन भी उनको यहाँ पर हो चुका है। सीवियर डिहाइड्रेशन से लोगों की जान चली जाती है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार चल रही है एंड जिस तरीके से एक सेंटिमेंट बन रहा है मोदी सरकार के अगेंस्ट, डेफिनेटली कोई ना कोई तो बड़ा चेंज यहां पर आने वाला है। वैसे 20 जुलाई को सोनम वांगचुक मार्च करने वाले हैं, मैं भी इस मार्च में जाऊंगा, एंड अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में हो तो डेफिनेटली इसमें जाओ। और यार प्लीज कोई बहाना मत बनाना, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो आईफोन की लाइनों में खड़े हो जाते हैं, स्वॉच पॉप की घड़ी रिलीज होती है उसकी लाइनों में खड़े हो जाते हैं, वॉफल की लाइनों में हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो सोनम वांगचुक के साथ मार्च करने में क्या प्रॉब्लम है हमारे को? आखिरकार आमिर खान आता है ना आए, भाड़ में जाए आमिर खान, लेकिन हमें जरूर जाना है यहाँ पे। इसी साथ जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप आ रहे हो इस प्रोटेस्ट में या फिर नहीं आ रहे? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो बताना कि क्यों नहीं आ रहे हो तुम लोग। ऐसी कौन सी चीज है जो कि देश से भी ज्यादा बड़ी है तुम्हारे लिए? अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।